ताटङ्कमण्डलविभूषितगण्डभागां चूडामणिप्रभतिमण्डनमण्डिताङ्गीं कौशेयवस्त्रमणिमौक्तिकहारयुक्तां ध्यायेद्विदेहतनयां शशिगोरवर्णां। मंडलाकार कर्णाभूषणों से जिनके कपोल अति सुंदर लग रहे हैं, चूड़ामणि आदि अनेक विधि आभूषणों से जिनके विभिन्न अंग अलंकृत हैं, जो रेशमी वस्त्र तथा मणि एवं मोक्ति के हारों से विभूषित है और जिनका चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, उन जनकात्मजा भगवती सीता का मैं ध्यान करता हूँ एवं चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आगामी वैशाख शुक्ला नवमी को भगवती सीता का प्रादुर्भाव दिवस मनाया जाता है। बताया जाता है कि वैशाख मास की शुक्ल नवमी को पुक्के नक्षत्र था एवं मंगलवार का दिन था। संतान प्राप्ति के लिए विदेह राज जनक जी यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ की भूमि को समतल करने के लिए, पवित्र करने के लिए बैलों को द्वारा हल से उस भूमि को जोत रहे थे और जब उस भूमि को जोत रहे थे उसी समय पृथ्वी से भगवती सीता का प्राकट्य हुआ, क्योंकि जोती हुई भूमि को एवं जो हल की नोक होती है उसको सीता कहते हैं। इसलिए प्रकट लेने वाली कन्या का नाम सीता रखा गया और वही सीता जगत जननी भगवती महालक्ष्मी का साक्षात अवतार थी। इस आने वाली नवमी के दिन सभी भक्तों को जिस प्रकार राम नवमी को उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार इस नवमी को भगवती सीता का प्रादुर्भाव दिवस के रूप में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। यह देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भाद्र कृष्णा अष्टमी को प्रादुर्भाव माना गया है और उसी महीने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का प्रादुर्भाव दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार चैत्र शुक्ला नवमी को भगवान श्री राम का अवतार दिवस है और वैशाख शुक्ला जो माधव मास के नाम से भी जाना जाता है, इस रोज़ भगवती सीता का प्रादुर्भाव प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इस रोज़ भगवती सीता की पूजा तो करनी ही चाहिए, अनेक प्रकार के आभूषणों से उनको सुसज्जित तो करना ही चाहिए, साथ में जनक जी की भी आह्वान करके उनका भी पूजन बताया गया है और बोलना चाहिए पिता के लिए कि देवी पद्मालया साक्षात अवतीर्णाम यदालये मिथिलापते तस्मै जनकाय नमो नमः, कि जिनके गृह में साक्षात लक्ष्मी देवी उत्पन्न हुई थी, उन मिथिलापति श्री जनक जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार बोल करके जनक का ध्यान करना चाहिए और जानकी जी की माता उनका भी ध्यान करना चाहिए। सीताया जननी मातर्महिषी जनकस्य च पूजां गृहाण मद्दत्तां महाबुद्धे नमोस्तुते। आप सीता जी की माता तथा महाराज जनक की पटरानी हैं, मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण कीजिए, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और श्री सुनैना अंबिकाये नमः ये बोलना चाहिए। इसके बाद सतानंद जी जो इनके राजपुरोहित हैं जनक जी के, उनका भी ध्यान का यहाँ पे बड़ा महत्व बताया गया है। निदानम सर्व विद्यानाम विद्युत कुलभूषिताम जनकस्य पुरोधास्त्वं सतानंदायते नमः। हे सतानंद जी महाराज, हम आपको समस्त विद्याओं के पारंगत एवं
भक्तजनों के शिरोमणि हो, ऐसे आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार सतानंद जी और साथ में हल की पूजा भी करना चाहिए, क्योंकि हल की नोक के द्वारा ही भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था। और फिर बाद में भगवती जानकी जी का ध्यान करके षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजा करके व्रत उपवास करना चाहिए। ये बड़ा ही विशेष एवं सिद्धप्रद तिथि होती है। तो आप लोग जिस प्रकार रामनवमी को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, उसी प्रकार आने वाले नवमी को सभी मिलकर के भगवती जगत जननी पराम्बा जो जनक जी की दुलारी सीता माता का प्रादुर्भाव दिवस मना करके अपने सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री सीताराम, जय राधे गोविंद।